शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अयोध्या पहुँचे और उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात सबके सामने, मीडिया बंधुओं के सामने, पूरे देश के सामने रखने का बात कही। उनका कहना है कि भाजपा गौरक्षा की बात करती है, हिंदुत्व का सपोर्ट की बात करती है, लेकिन नागालैंड में उसी की सरकार है और वहाँ पर ये कल्चरल माना गया है, वहाँ की परंपरा मानी गई है कि गौ मांस खाना वहाँ की परंपरा है। तो अगर ये भाजपा सरकार गाय की संरक्षक है, हिंदुओं की संरक्षक है, तो वहाँ पे ये कानून कैसे? पूरे भारत में गौ माता को लेकर एक मैं आंदोलन करूँगा और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित कराऊंगा। आज उसकी शुरुआत क्षीरेश्वर नाथ मंदिर से हुई, जहां पर उन्होंने क्षीरेश्वर भगवान का पूजन किया और कहा कि प्रभु श्री राम को लाने वाली गौ माता थी और पृथ्वी के रूप में गौ माता ऊपर गई थी और भगवान से विनती करके प्रभु राम का अवतार कराया था। तो क्षीरेश्वर पर उन्होंने भगवान क्षीरेश्वर का अभिषेक किया और उसके बाद वहाँ से रामकोट की परिक्रमा की। साथ ही साथ उन्होंने धन ध्वजा भी लगाई। उनका कहना है कि ये ध्वजा अब पूरे भारत में लगेगी और तब तक मैं प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं करूंगा जब तक गौ माता की सुरक्षा की व्यवस्था, उनके सम्मान की व्यवस्था नहीं हो जाती, उनको राष्ट्र माता नहीं घोषित कर दिया जाता। गौ को लेकर जो सामने उन्होंने आंकड़ा रखा मीडिया के माध्यम से, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक छोटे से गाय के बच्चे के साथ फ़ोटो वायरल हो रहे थे, उसको भी उन्होंने दिखाया और कहा कि ये कैसा गौ प्रेम है। जब गौ प्रेम है तो फिर इस तरह की जो भारत का आंकड़ा है, वो उन्होंने इंटरनेट से एक आंकड़ा भी लेके आया और उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़ा बता रहा है कि भारत दूसरे नंबर पे गौ मांस तस्करी में है, इसका निर्यात किया जाता है और यूपी का भी इसमें टॉप स्थान आ रहा है। तो इन सब आंकड़ों के साथ वो मीडिया के रूबरू हुए और गौ माता को लेकर और हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा आप अपना वोट उसी को दीजिए जो गौ माता की रक्षा करे। मत करिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति अपने ढंग से बंदी चलती रहेगी। आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। बहुत से लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जब हम किसी गलत चीज की तरफ उंगली दिखाते हैं तो कहते हैं आप तो एंटी भाजपा हो, एंटी मोदी हो। ये नहीं पूछता है कोई हमसे कि हम एंटी मोदी क्यों हो गए, क्यों हमें मोदी जी का विरोध हमको करना पड़ा। हमारी पीड़ा भी तो आप लोग पूछो कि अरे शंकराचार्य जी आपकी क्या समस्या। हमारी समस्या हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या ये है कि हम अभी गाय माता के लिए, राष्ट्र माता बनाने के लिए हर प्रदेश में जा रहे हैं। देखिए नागालैंड का समाचार है। नागालैंड सरकार ने नहीं दी गौ माता सभा करने की अनुमति, शंकराचार्य करने वाले थे अध्यक्षता। राज्य के मुख्यमंत्री नेपी और योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय ले लिया गया। कैबिनेट बैठक बुला दी गई। भाजपा की सरकार है मिली जुली। कैबिनेट बैठक बुला दी गई कि शंकराचार्य को नागालैंड में प्रवेश न करने दिया जाए। शंकराचार्य ऐसा क्या करने जा रहे थे नागालैंड में कि ये इतनी बड़ी कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय ले लेना पड़ गया, बताइए। शंकराचार्य गाय की बात उठाने जा रहे थे। भाजपा जिस सरकार में सम्मिलित है, उस सरकार ने कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया? क्या शंकराचार्य चुप हो जाए? ये देखिए आपको हम दूसरा पत्र दिखा रहे हैं। ऊपर ही हिंदी में लिखा है भारतीय जनता पार्टी, ग्रंथ से भी आप समझ रहे होंगे, और अंग्रेजी में भी बैनर के अंदर लिखा है भारतीय जनता पार्टी। ये नागालैंड का जो भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है, उसकी तरफ से जारी वक्तव्य है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये भाजपा बोल रही है। अगर नागालैंड की कोई क्षेत्रीय पार्टी होती और वो बोलती तो हम एक बार फिर विचार करते कि भाई क्षेत्रीय पार्टी है। आप कहते हैं हम राष्ट्रीय पार्टी है। क्या ये राष्ट्रीय जनभावना को व्यक्त किया जा रहा है इस पत्र में? भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गाय की हत्या, स्टेप कर रहे हैं भैया, गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए प्रस्तावित गौ हत्या प्रतिबंध न केवल हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देता है, बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं के भी खिलाफ है। गौ माता की रक्षा इनकी मान्यताओं के खिलाफ है।
अगर कोई नागालैंड की कोई ऐसी पार्टी बोलती है जो किसी दूसरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो अलग तरह से हम विचार करते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला जा रहा है। क्या करें शंकराचार्य जी, विरोध ना करें। हमने कौन सा उनका पैसा खा लिया है कि उनके अन्याय में भी हम उनके साथी हो जाएं। इसलिए वहां अरुणाचल प्रदेश का एक छात्र संघ का लड़का जो आप आंसू अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, उस यूनियन का एक पदाधिकारी वक्तव्य दे रहा है, इंटरनेट पर आया हुआ है, आपने सुन लिया होगा। वो कह रहा है कि शंकराचार्य जी हमारे अरुणाचल क्यों आ रहे हैं, उनको पहले उत्तर प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमने इंटरनेट से देखा। ये देखिए, इंटरनेट से उसने ये निकाला है और निकाल करके बता रहा है कि सबसे ज्यादा मांस का निर्यात इंडियन प्रोडक्शन ऑफ मीट सोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसके आंकड़े हैं। ये जो सबसे बड़ा ऊंचा खंभा दिखाई दे रहा है ये आपके यूपी का है। दूसरी जगह पर लिखा हुआ है कि जो 79 बूचड़खाने हैं उनमें से 40 से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा गौमांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से हो रहा है। और ये बात पता करके वो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि ये पहले उत्तर प्रदेश आप जाइए शंकराचार्य जी, तब अरुणाचल आइए। अब बताइए हमारे मुंह में क्या कहें हम, कितनी पीड़ा हमको होती है। अगर हम उससे लड़ने जाते हैं वो कहता पहले वहीं जाइए। आज हमारे पास उस बच्चे की बात का जवाब अगर नहीं है तो किसके कारण नहीं है, क्या उनके ऊपर हम न बोले। और उस पर तुक्का क्या है, ये देखिए, द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, ये आंकड़ा है आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खंभा वो ब्राजील का है, लेकिन उस ब्राजील के खंभे के ठीक बाद में जो दूसरा खंभा है उसमें IN लिखा हुआ है और भारत का झंडा लहरा रहा है, आपका तिरंगा। कैसे हम इस तिरंगे पर नाच करें, कैसे हम आज की सरकार पर नाच करें जिसने भारत को भी निर्यात में इतना बड़ा बना करके खड़ा कर दिया। गौ पूजक देश में ये क्या हो रहा है, किसके राज में हो रहा है, जिसके भी राज में हो रहा है। क्या आपका शंकराचार्य उनके विरुद्ध खड़ा हो कि ना खड़ा हो, तो बताइए। और अगर हम खड़े हैं तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, हिंदू तो क्या है, घोष भक्ति पुनर्जन्मनि विकासयः ओंकारं मूलमंत्रं च सवै हिंदू स्मृतः। गौ भक्ति सबसे पहला लक्षण है हिंदू होने का। और ऊपर से तुक्का ये कि आप इस तरह का फोटो चलवा देते हो। इस फोटो से आप इस फोटो और इसी के तरह से दूसरे ये फोटो और इसी तरह के दूसरे ये फोटो, माला पहनाई जा रही है, जरी वाली शाल पहनाई जा रही है गौ को। इन फोटो से आप जनता को छलना चाहते हो। कहां हो आप जब आप इस तरह का फोटो खिंचवा करके बेचते हो तो आपके पार्टी का व्यक्ति ये पत्र क्यों जारी करता है। और नागालैंड जैसे प्रदेश में जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है उसमें हमारे प्रवेश पर किस अधिकार से रोक लगाता है। शंकराचार्य भारत देश का नागरिक है और भारत देश के प्रत्येक नागरिक को